अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस एंड ओपनिंग एंट्रीज क्लास 11 का, जिसका आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा ये न्यू चैनल है, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इसलिए अगर आपको पसंद आती हैं और आपके काम आती हैं वीडियोज़ तो काइंडली आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखें कि आपको दिया गया है कुछ डेबिट बैलेंसेस दिए गए हैं और कुछ क्रेडिट बैलेंसेस दिए गए हैं। ट्रायल बैलेंस आपको बेसिकली दिया गया है। ट्रायल बैलेंस में कुछ ऐसे बैलेंस टाइटल ऑफ अकाउंट्स होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के होते हैं और कुछ बैलेंस शीट के होते हैं, और बिल्कुल इसी तरह क्रेडिट में भी कुछ ऐसे बैलेंसेस होते हैं जो बैलेंस शीट के टाइटल ऑफ अकाउंट्स में होते हैं और कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जा रहे होते हैं। सबसे पहले आपने क्या कर लेना है कि इन टाइटल ऑफ अकाउंट्स को आप पता कर लो कि कौन से जो है किस में जाएंगे, यानी बैलेंस शीट में जाएंगे या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट की लिख दिया है कि यहाँ पे बैलेंस शीट में ये जाएगा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएंगे, प्रीपेड और सेल्स इक्विपमेंट बैलेंस शीट में जाएंगे, और बाकी सारे एक्सपेंसेस हैं तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएंगे। यहाँ से आपके फर्स्ट 3 जो है रेवेन्यू है, परचेज डिस्काउंट है और कमीशन इनकम है, ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएगा। अकाउंट पेबल और कैपिटल जो है किसके अकाउंट है, बैलेंस शीट की जो है लाइबिलिटीज़ में, क्रेडिट बैलेंस में जाते हैं और लाइबिलिटीज़ और इक्विटीज़ में जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एडजस्टिंग एंट्रीज दी हुई है, एडजस्टिंग एंट्रीज आपको बनानी है। इसके बाद आपसे मांगा क्या गया है, क्लोजिंग एंट्रीज इन द जर्नल विदाउट पासिंग एडजस्टिंग एंट्रीज। आपने जर्नल एंट्रीज बनानी है और विदाउट पासिंग एडजस्टिंग एंट्रीज आपने नहीं बनानी। ठीक है, फिर आपने क्या बनाना है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट बनाना है। यहाँ पर आपने क्लोजिंग एंट्रीज बनानी है। ठीक है, और फिर एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट आपने प्रिपेयर करके बताना है। फिर इसके बाद जो है आपने क्या करना है, क्लोज करके दिखाना है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट को। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि सबसे पहले आपको दिया हुआ है प्रीपेड शॉप रेंट वॉज ₹1000 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे इसके साथ, मैं आज आपको नया तरीका बता रही हूँ, जिस तरीके से मुझे समझ में आया था वो आपको इस तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपका। अभी आपको डेबिट बैलेंस में क्या दिया हुआ है, प्रीपेड लिखा हुआ है, प्रीपेड शॉप रेंट दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका डेबिट हो गया, ये आपका क्रेडिट हो गया। आपको डेबिट बैलेंस में दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, प्रीपेड शॉप रेंट 5000 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरफ क्या लिखोगे, 5000 लिख दोगे। ठीक है, नीचे एडजस्टिंग में आपको क्या कहा गया है कि प्रीपेड शॉप रेंट वॉज ₹1000। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि एंडिंग बैलेंस यानी क्या है, बैलेंस यानी कैरिड डाउन आपके पास कितना है, 1000 है। ठीक है, अब आप इसमें डबल लाइन कर दोगे, क्योंकि बैलेंस कैरी डाउन के नीचे डबल लाइन्स होती है, बैलेंस हो जाता है, यानी दोनों को बराबर होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट को। ठीक है, तो एज यू नो कि प्रीपेड शॉप रेंट जो है वो एसेट टाइप ऑफ अकाउंट है, तो इसकी हैवियर साइड क्या होगी, डेबिट साइड होगी। तो इसका 5000 यहाँ पे आपने लिख दिया, यहाँ 5000 लिख दिया। अब यहाँ पे किस चीज़ के ऊपर कमी है, अगर 5000 से 1000 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा 4000 आएगा। ठीक है, और आपको पता है कि प्रीपेड शॉप रेंट को किस में कन्वर्ट होना होता है, एक्सपेंस बनना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि वो प्रीपेड शॉप रेंट आपका क्या हो गया है, एक्सपेंस बन गया, तो आप यहाँ पे एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो इसकी एंट्री रजिस्टिंग एंट्री क्या बनेगी कि प्रीपेड शॉप रेंट आपका क्रेडिट में जाएगा, और जाहिर सी बात है क्रेडिट में 4000 दिखा रहे हैं ना इसके अकाउंट पे, तो उसके अपोज क्या है, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस प्रीपेड शॉप रेंट की एक्सपेंस शॉप रेंट किस में जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। मैं एक दफ़ा फिर आपको समझा देती हूँ। देखिए, प्रीपेड शॉप रेंट आपको डेबिट बैलेंस में ऊपर दिया हुआ है 5000, तो आपने डेबिट साइड पे 5000 लिखा। ठीक है, फिर आपको नीचे रजिस्टिंग में दिया हुआ है कि प्रीपेड शॉप रेंट आपका रह गया है 1000, यानी बैलेंस कैरेड डाउन वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो बैलेंस कैरेड डाउन कितना आया आपका, क्रेडिट साइड पे 1000 आया ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको पता है प्रीपेड शॉप रेंट एसेट टाइप ऑफ अकाउंट है, और उसका जो है वो डेबिट साइड हैवियर होता है, और ये दिख भी रहा है। तो 5000 आपने इस तरफ लिख दिया, 1000 जो है आपका यहाँ दिख रहा है। तो आपने क्या करा, 5000 में से 1000 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या आ गया, 4000 आ गए। 4000 आपका क्या होता है, आपको पता है कि प्रीपेड शॉप रेंट को आगे जाके क्या बनना होता है, एक्सपेंस बनना होता है, तब्दील होना होता है, क्योंकि आपका एडवांस टाइम जो है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया है ना, तो वो क्या हो गया, एक्सपेंस बन चुका है आपका 4000 से। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है ना, ये आपकी, ये आप बनाते हो एडजस्टिंग एंट्री बनाते हो, उससे क्या बनाते हो, आपको पता चल जाएगा कि आपको एडजस्टिंग एंट्री किसकी बनानी है। ठीक है, और ये बैलेंस कैरिड डाउन आ गया, तो यहाँ पे आपको पता है इसके ऑपोजिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, तो आपने यहाँ पे 1000 लिख दिया। ये चीज़ आपकी कहाँ जाएगी, क्योंकि ये 1000 बैलेंस ब्रॉट डाउन है ना, प्रीपेड शॉप रेंट का कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा ना, तो ये चीज़ डायरेक्टली आपकी कहाँ जाती है, बैलेंस शीट में जाती है। तो अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको एंट्री 4000 की बनानी है कि 1000 की बनानी है एडजस्टिंग, तो ये तरीका है पता लगाने का कि इस यहाँ पर जो चीज़ मौजूद है उसकी आप एडजस्टिंग एंट्री बनाओगे, और यहाँ पर जो ब्रॉट डाउन होता है उससे आप क्या बनाओगे, या तो वो इनकम स्टेट में जा रहा होगा, टाइटल ऑफ अकाउंट के हिसाब से सेट करते हैं, अगर एक्सपेंस है तो इसमें जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, लेकिन अगर प्रीपेड है तो उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ जाएगा,
बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड वाला आ रहा है तो आपको समझ आ जाएगा। अब ऊपर देखें, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है ऑफिस सप्लाइज अनयूज ₹400 और यहाँ पर हमें ऑफिस सप्लाइज क्या एक्सपेंस दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस। थोड़ी राइटिंग का इशू है, प्लीज़ काइंडली इग्नोर कीजिएगा। क्रेडिट और यहाँ पे आ गया डेबिट, स्टार्ट है तो थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो जाता है। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ पे एक्सपेंस है ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस, आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे गिवन, ये देखिए आपको दिया हुआ है 2000 डेबिट साइड पे ना, डेबिट बैलेंसेज है ऊपर, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 2000। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको बता रहे हैं कि ऑफिस सप्लाइज अनयूज्ड है। अब यहाँ पे देखिए एक्सपेंस तो नहीं है ना, इसका मतलब ये एडजस्टिंग एंट्री हमको बता रहे हैं कि क्या बनानी है आपने। तो ये क्या है, यूज यानी अनयूज्ड यानी प्रीपेड है, तो आप यहाँ पे लिखोगे अनयूज्ड, अनयूज ऑफिस सप्लाइज यानी प्रीपेड ऑफिस सप्लाइज कितनी रह गई हैं, वो कह रहे हैं कितनी है प्रीपेड, अभी भी पड़ी हुई हैं, कितनी है 400 की। ठीक है, तो अब आपने क्या पता करना है, अब आपने पता करना है कि बैलेंस कैरिड डाउन आपके पास कितना है। तो यही एक्सपेंस में भी यही साइड डेबिट साइड हैवी होती है ना, तो 2000 में से आप 400 को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आपके पास क्या आ जाएगा, 1600 का बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को आप टोटल करोगे तो वही 2000 से आपका बैलेंस बराबर हो जाएगा। ये देखें, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड बराबर हो गई एज रूल। अब ये कैरिड डाउन यहाँ पे है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, 1600 आएगा आपके पास। ठीक है, अब आपको पता है कि क्या है, ये ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस है ना। ठीक है, तो ये क्या है, बैलेंस शीट का उसका आइटम है ना, सॉरी इनकम स्टेटमेंट का आइटम है ना। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस हमारे जाते हैं, तो इनकम स्टेटमेंट में ये जाएगा, कितना जाएगा, 1600 जाएगा। और ये क्या होगी, आपकी एडजस्टिंग एंट्री बनेगी इसकी। ठीक है, ये इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनेगी। एडजस्टिंग एंट्री किस तरह बनेगी, क्योंकि आप लिखोगे ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस, क्रेडिट साइड पे आपको 400 पे दिख रहा है, और जो है अनयूज ऑफिस सप्लाइज जो है ना, आप इसके अपोजिट यानी डेबिट साइड पे लिखोगे। पर्टिकुलर्स में जो चीज़ होती है ना वो अपोजिट साइड पे होती है, तो डेबिट साइड पे आप लिखोगे 400, इस तरह एंट्री बन जाएगी, यानी अनयूज ऑफिस सप्लाइज 400 डेबिट साइड और ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस ऑन इज गोन ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, अब थर्ड वन है, देखो रेवेन्यू का भी बता रहे हैं इसमें। मैं पार्ट 1 इसका कराऊंगी, पार्ट 2 जो है हम बाद में करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए कमीशन इनकम, यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कमीशन इनकम 3000 रुपीज़। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे एडजस्टिंग एंट्री में, ये समझाने के लिए बेसिकली, इससे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मुझे समझ आया था तो मैंने कहा कि मैं आपको भी इसी तरीके से समझा दूं, कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हो जाते हैं कि ये पता चल जाता है कि किसकी एडजस्टिंग एंट्री बनेगी और कौन सा ब्रॉट डाउन कहाँ जाएगा, तो इसके थ्रू हम जो है इजीली पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे कमीशन इनकम हमें कितना दिया हुआ है, 3000 दिया हुआ है। तो आपको पता है कमीशन इनकम कहाँ होता है, क्रेडिट साइड पे होता है, और वैसे भी ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस में आपको दिखाया हुआ है ना, ये देखिए क्रेडिट साइड पे आपको दिखाया हुआ है 3000। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3000 लिख दिया। अब नीचे आपको क्या यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहे हैं कि कहाँ गया, कमीशन अर्नन ₹1000 है, अर्नन है यानी उस पर काम नहीं हुआ है, तो क्या होगा, अर्नन उसके अपोजिट साइड पे जाएगी ना, तो यहाँ पे आप अर्नन लिखोगे, यानी अभी उस पर काम नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी ये कितना हो गया, यहाँ पे 2000 का जो है आपका क्या आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। 3000 ये आपका टोटल हो गया, यहाँ भी आपका 3000 टोटल आ गया, और बैलेंस ब्रॉट डाउन आप यहाँ पर लिखोगे जो कि कितना आएगा 2000। और मैंने आपको क्या बताया, इसकी आप एडजस्टिंग एंट्री बनाओगे। ठीक है, एडजस्टिंग एंट्री आप कैसे बनाओगे, कमीशन इनकम आपको डेबिट साइड पे नजर आ रहा है तो आप डेबिट साइड पे लिखोगे 1000, और उसके अपोजिट यानी अर्न कमीशन आप लिखोगे क्रेडिट साइड पे 1000 से जाएगा। ये आपकी एडजस्टिंग एंट्री हो गई। और इसको आप किस में डालोगे, कमीशन इनकम किसका आइटम है, इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, तो इनकम स्टेटमेंट में आप कितना लिखोगे, 2000 लिखोगे डायरेक्टली। ये 3 थोड़ी टेक्निकल थी इसलिए मैंने आपको टी अकाउंट्स के थ्रू समझाई। अब मैं आपको थर्ड वाली बता दूं, इसमें तो फिक्स होती है अलाउंसेस, बेड डेब्ट्स एक्सपेंस और अलाउंसेस फॉर बेड डेब्ट्स 500 आप डायरेक्टली बताओगे। आउटस्टैंडिंग की भी मैंने आपको एडजस्टिंग एंट्री में समझाई थी इसके चैप्टर में, क्या आउटस्टैंडिंग का मतलब पेएबल होता है, तो उसकी भी डायरेक्ट आप बनाओगे। सैलरीज एक्सपेंस फिक्स होती है और सैलरीज पेएबल होगा 5000। डेप्रिसिएशन का भी आपका क्या होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन 2000। ठीक है, कमीशन की मैंने आपको सेट करके बता दिया, इसकी भी फिक्स होती है। इसकी क्या फिक्स होती है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री और इनकम समरी एक्सपेंस अकाउंट जो है इसकी भी फिक्स होती है, यहाँ पे आपको दी हुई है। ठीक है,
यहाँ पे बना के भी दिया हुआ है। मुझे आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना था ताकि आपको अंडरस्टैंड हो। कन्फ्यूजन बहुत होती है इसमें, इसलिए मैंने इसको क्लियर करने के लिए वीडियो बना दी है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके बाकी बी और सी पार्ट बताऊँगी। ठीक है, होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कहीं लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।